ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे करेंगे इलस्ट्रेशन 1 सब क्वेश्चन 5 के क्वेश्चन के साथ. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉलोइंग असेट अपीयर्ड इन द बुक. बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर एंड मशीनरी. 4 असेट्स हैं. असेट्स को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन में. असेट को क्लोज करना हो तो हम क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट. सो उसकी एंट्री हम यहाँ पे पास करते हैं. एंट्री 1. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट. बिल्डिंग अकाउंट. कितने के बिल्डिंग है? 2 लाख रुपीज. गुडविल अकाउंट 30,000. फर्नीचर अकाउंट 40,000. मशीनरी अकाउंट 30,000. ओके, सो 2,90,000 रियलाइजेशन में जाएंगे. 2,90,000. ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे. अभी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? देखो क्या बोला है भाई. रियलाइज 2,20,000 फ्रॉम बिल्डिंग. बिल्डिंग में से हमको 2,20,000 आए. बिल्डिंग को बेच दिया. फर्नीचर को बेच दिया तो भाई 50,000 मिले. और मशीनरी को बेचा तो बुक वैल्यू मिला. मशीनरी का बुक वैल्यू क्या है? 30,000. उसका मतलब हमको 2,20,000 मिले, प्लस बिल्डिंग को बेचकर हमको 50, फर्नीचर को बेचकर हमको 50,000 मिले, प्लस मशीनरी बुक वैल्यू पे ही गई, मीन्स 30,000 पे ही गई. ओके, सो ये तीनों अमाउंट का आप टोटल करो. सो 2,20,000, 2,70,000 एंड 3 लाख. सो हमको ये टोटल 3 लाख अमाउंट मिला. 3 लाख मिला मीन्स कैश मिलेगा हमको. कैश और बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे. क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट. यहाँ पे हमने डेबिट किया था तो वो क्रेडिट हो जाएगा. ओके, सो सेकेंड एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे. सेकेंड एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. कितना? 3 लाख रुपीज टू रियलाइजेशन अकाउंट 3 लाख. ऑटोमेटिकली लॉस हो या गेन हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट ऑफ हो जाता है. ओके, सो ये 2 एंट्री हम यहाँ पे पास करेंगे. आर यू क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 के ऊपर आते हैं. सब क्वेश्चन 6 देखो. बैड डेट ऑफ 12,000 वॉज रिटर्न ऑफ. पहले हमने 12,000 की बैड डेट रिटर्न ऑफ कर दी. ओके, मीन्स पीएनएल में उसको राइट ऑफ कर दिया. आउट ऑफ विच अभी 10,000 हमको जाकर मिली. तो अभी देखो 10,000 मिला. 10,000 का अमाउंट रिसीव्ड हुआ मीन्स कैश मिला होगा. सो कैश या बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. कितना अमाउंट? 10,000 मिला. ये डेबिट हो जाएगा. सो क्रेडिट क्या करेंगे? तो भाई एक ही अकाउंट बचा है हमारे पास, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट. वो भी 10,000. ओके, सो इस तरह से यहाँ पे आपको ये एंट्री पास करनी है. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये सब क्वेश्चन 6. अभी आते हैं सब क्वेश्चन 7 के ऊपर. देर इज नो वैल्यू ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ फॉर्म बट एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 35,000 रियलाइज. देखो बुक्स में, फर्म के बुक्स में कोई गुडविल की वैल्यू नहीं थी. मीन्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट में कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया हो. अभी जाकर डिसोल्यूशन करने के वक्त 35,000 हमको गुडविल से मिले. तो पहले रिकॉर्ड नहीं किया था. गुडविल से मिले. कितने अमाउंट मिले? 35,000. सो यहाँ पे कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश कम्स इन. ओके, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट.
₹35,000 टू, क्या करेंगे भाई, एक ही अकाउंट है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, वो भी 35,000। पहले एंट्री नहीं की थी तो हम अभी एंट्री कर देते हैं। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे एंट्री होगी। कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में बताया है पार्टनर नरेश एक्सेप्ट्स टू पे ₹30,000 फॉर बिल्स पेएबल। तो भाई पहले 30,000 के बिल्स पेएबल है, उसको हम क्लोज करेंगे। बिल्स पेएबल लायबिलिटी होती है, क्रेडिट नेचर का रहता है बिल्स पेएबल, उसको क्लोज करना हो तो हम डेबिट करेंगे। ओके, सो एंट्री 1, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, रियलाइजेशन। ओके, ये पहली एंट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब ये बिल्स पेएबल कौन ले गए, तो भाई को किसने एक्सेप्ट किए, पार्टनर जो है नरेश, उन्होंने एक्सेप्ट किए। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो हमने क्रेडिट किया था, अभी उसको क्लोज कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट 30,000 टू, कौन पार्टनर है, नरेश। नरेश का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट भी हो सकता है। आर वी क्लियर। सो इस तरह से यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन 8, ये सब क्वेश्चन 8 था। अब हम देखते हैं सब क्वेश्चन 9, इलस्ट्रेशन 1 का सब क्वेश्चन 9 देखो। एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फर्म डेटर्स आर 80,000 एंड क्रेडिटर्स आर 40,000। Partner Pratik accepts debtor at 20,000 less than the book value and paid to क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को उन्होंने पे कर दिया। सो अभी देखो, पहले तो 80,000 के डेटर्स थे और 40,000 के क्रेडिटर्स थे। सो इनको हम क्लोज करेंगे, पहले डेटर्स को क्लोज करना है। डेटर्स डेबिट नेचर के होते हैं, क्लोज करेंगे क्रेडिट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हम क्रेडिटर्स को क्लोज करेंगे। ओके, क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर्स क्रेडिट नेचर के होते हैं, उसको डेबिट कर देंगे क्लोज करने के लिए। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने के हैं, क्रेडिटर्स 40,000 के। रियलाइजेशन अकाउंट, आर यू क्लियर। अभी क्या बोला है, प्रतीक एक्सेप्टेड द डेटर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 80,000 की है, इसमें से 20% लेस मीन्स 80,000 माइनस 20% आता है 16,000। ओके, ये 16,000 कम वैल्यू में उन्होंने लिया है। 16,000 कम वैल्यू में लिया है, मीन 64,000 में वो ले गया होगा डेटर्स को। ओके, यहाँ पे डेटर्स के टाइम रियलाइजेशन डेबिट किया था, वो क्रेडिट करेंगे। सो डेबिट होगा प्रतीक का अकाउंट। सो थर्ड एंट्री, प्रतीक कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कितने में ले गया, वो 64,000 में 20% लेस में ले गया टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इस डेटर्स को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। और लास्ट में क्रेडिटर्स का क्या बोला है,
क्रेडिटर्स में पेड टू द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पूरा अमाउंट पे कर दिया प्रतीक ने। सो क्रेडिटर को यहाँ पे टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट करेंगे। उसका सेम अमाउंट है, मीन्स 40,000 टू प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ओके, कितना भाई 40,000। सो इस तरह से यहाँ पे एंट्रीज हम पास करेंगे। ओके, आर यू क्लियर? अभी हम क्वेश्चन 9 तक यहाँ पे रखते हैं। अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन 10। ओके, क्वेश्चन 10 हम यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन 10 देखो, सब क्वेश्चन 10 इलस्ट्रेशन 1 का। Partner Vijay has accepted responsibility for resolution procedure and firm has decided to pay remuneration of 12,000। फॉर्म 12,000 का रेम्यूनरेशन पे करेगा, तो फॉर्म का एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर को हम डेबिट करेंगे। कौन से अकाउंट से? रियलाइजेशन अकाउंट से। सो फर्स्ट एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा? वो पार्टनर्स अकाउंट। सो विजय इज कैपिटल अकाउंट के जो पार्टनर्स को देना होता है वो हम क्रेडिट करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये हमने देखा था कंसेप्ट पिछले चैप्टर्स में। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री क्या बोला है? तो फर्म हैज पेड ₹6,000 फॉर एक्सपेंस। फर्म ने एक्सपेंस पे किए, मीन्स फर्म का कैश जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश गोज आउट, कैश गोज आउट सो क्रेडिट करेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना? 6,000। ओके, सो कहाँ पे जाएगा? किसको मिलेगा? विजय को। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। विजय इज अ रिसीवर, सो विजय's capital account 6,000। Are you clear? Okay, so इस तरह से यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। आर यू क्लियर? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, हम इलस्ट्रेशन के जो नेक्स्ट सब क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे।